क्या कावेरी 2.0 से तेजस मार्क 1 अल्फा की किस्मत बदलने वाली है? आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि जिस इंजन के बिना आज भारत का सबसे आधुनिक विमान तेजस मार्क 1 अल्फा उड़ नहीं सकता, उसी इंजन को आने वाले वर्षों में एक पूरी तरीके से स्वदेशी इंजन से बदलने की योजना बनाई जा रही है? जी हाँ, ये बात सुनने में जितनी बड़ी लगती है उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। कावेरी 2.0 अब सिर्फ एक इंजन नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी आजादी का सबसे बड़ा मिशन बन चुका है। अगर ये सफल होता है तो भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने फाइटर जेट के साथ साथ उसका इंजन भी खुद बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कावेरी 2.0 वास्तव में जनरल इलेक्ट्रिक F404 को रिप्लेस कर पाएगा? क्या 80 किलोटन का टेस्ट सफलता की गारंटी है? और आखिर तेजस मार्क 1 अल्फा में कावेरी इंजन कब तक देखने को मिल सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब विस्तार से ढूंढेंगे। दोस्तों, आज का फाइटर जेट बनाना का भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती तो थी, और आज के हिसाब से जो फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं उसमें भारत ने काफी हद तक सफलता भी प्राप्त कर ली है। भारत फाइटर जेट बना सकता है, भारत मिसाइल्स बना सकता है, हम रेडार बना सकते हैं, लेकिन जब बात इंजन की आती है तो हम आज भी अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक जैसी जो विदेशी कंपनियां हैं इन पर निर्भर रहते हैं। तेजस मार्क 1 अल्फा में जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगा है और तेजस मार्क 2 में जनरल इलेक्ट्रिक F414 लगाया जाएगा। यानी विमान भारतीय है लेकिन उसका दिल अभी भी विदेशी है, और यही स्थिति भारत बदलना चाहता है। करीब तकरीबन 3 दशक पहले शुरू हुआ कावेरी प्रोजेक्ट भारत का सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोग्राम था। उम्मीद थी कि इसी इंजन से हम तेजस को पावर करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इंजन पर्याप्त थ्रस्ट दे नहीं सका, उसका वजन अधिक था, विश्वसनीयता भी अपेक्षाकृत स्तर पर नहीं पहुंच पाई थी, और सबसे बड़ी चुनौती थी इंजन का हॉट सेक्शन। यही तापमान सबसे ज्यादा अधिक होता है, और यही आधुनिक धातुओं जैसे जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई या एडवांस टेक्निक से धातुएं बनाई जाती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग तकनीक की जरूरत पड़ती है, और यही वो क्षेत्र था जहां भारत पीछे था। अब कावेरी 2.0 आखिर अलग कैसे है? यही से शुरू होती है एक नई कहानी। कावेरी 2.0 केवल पुराने इंजन का नया संस्करण नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से नई सोच पर आधारित कार्यक्रम है। अब भारत केवल इंजन नहीं बना रहा, बल्कि भारत इंजन बनाने का पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। डिजाइन, मटेरियल, सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक बनाया जा रहा है। देखिए, फरवरी 2026 में कावेरी 2.0 ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इंजन ने सफलतापूर्वक फुल आफ्टर बर्नर टेस्ट को पूरा किया था और लगभग 80 किलोटन श्रेणी का प्रदर्शन दर्ज किया था। इसका मतलब ये है कि इंजन फिलहाल तुरंत तो तेजस में नहीं लग जाएगा, लेकिन ये जरूर इसने बता दिया कि इसके पास वो पोटेंशियल है कि आगे चल के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के जो अधिकारी हैं वो स्वदेशी इंजन की तरफ देख सकते हैं। और इसका ये मतलब जरूर है कि इंजन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानते हैं। देखिए, अब बात करते हैं उन तकनीकों की जो कावेरी 2.0 को पहले से ज्यादा बेहतर बना रही हैं। सबसे पहले आता है सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड। ये ब्लेड बहुत अधिक तापमान को सह सकते हैं। इससे इंजन की क्षमता और जीवन दोनों काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वही दूसरी तकनीक है हाई टेम्परेचर कंपोजिट मटेरियल्स। इससे इंजन का हॉट सेक्शन काफी मजबूत बनता है। और तीसरी सबसे अहम बात होती है कि लगभग 1700 केल्विन टरबाइन एंट्री टेम्परेचर तक पहुंचने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, और यही आधुनिक फाइटर जेट इंजन की असली पहचान है। अब यहाँ पर असली परीक्षा इसके बाद शुरू होती है, वो है ग्राउंड टेस्ट। देखिए, ग्राउंड टेस्ट का सफल होना काफी जरूरी है, और ग्राउंड टेस्ट में सफल होना काफी अच्छी बात है, और हम कॉन्फिडेंट है कि जीटीआरई के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क नहीं होगा। लेकिन असली चुनौती बाकी है। अब इस इंजन को जो रूस की हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है और भारत के इंदिरा टेस्ट बेड पर जांचा जाएगा। यहाँ पर इंजन को अत्यधिक ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड और उच्च गति जैसी परिस्थितियों में रखा जाएगा। अगर यहाँ इंजन सफल हो जाता है तो फिर अगले चरण की शुरुआत हो जाएगी, और वो चरण हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। देखिए, योजना की बात करें तो 2028 के अंत तक एक संशोधित यानी कि हेवली मॉडिफाइड तेजस विमान को फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाया जाएगा। अब यहाँ पर एक विरोधाभास है, वो हम आपको बता दें कि दो इस समय सिनेरियोस चल रहे हैं। रिपोर्ट्स में तेजस का नाम भी आता है, रिपोर्ट्स में सुखोई 30 MKI का भी नाम आता है, और रिपोर्ट्स में IL-76 का भी नाम आता है। आखिरकार ऐसा क्यों है? देखिए, आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो इस समय जीटीआरई के पास खुद का कोई डेडिकेटेड फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं है। जो भी टेस्ट बेड उपलब्ध होगा उनका इस्तेमाल करके जीटीआरई को कावेरी इंजन के टेस्ट पूरे करने पड़ेंगे। अब ये टेस्ट बेड जो है ये तेजस विमान भी हो सकता है, ये सुखोई 30 MKI भी हो सकता है, ये कोई बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान भी हो सकता है। फिलहाल के लिए
हम ये मान के चलते हैं कि तेजस को मॉडिफाई किया जाएगा जो कि फ्लाइंग टेस्ट बेड की भूमिका निभाएगा और इसी विमान पर पहली बार हमें कावेरी 2.0 को लगाते दिखाया जाएगा और इसी इंजन के साथ बाद में यह मॉडिफाइड विमान उड़ान भरेगा। ये परीक्षण केवल इंजन का नहीं होगा बल्कि पूरे विमान और इंजन का तालमेल कैसा है उसकी भी परीक्षा यहाँ पर होने वाली है और इस परीक्षा को पास करना इस इंजन के लिए और इस विमान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही इसके भविष्य की अनसर्टेनिटीज को कम करेगा। तो क्या F404 को तुरंत हटा दिया जाएगा? और ये एक बड़ा सवाल भी है और इसका जवाब है नहीं। तेजस मार्क 1 अल्फा की शुरुआती सभी डिलीवरी जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन के साथ होंगी, लेकिन जब 2030 के दशक में इन विमानों का पहला बड़ा ओवरहॉल होगा तो फिर कावेरी 2.0 लगाने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि भारतीय वायुसेना के पास पहले से मौजूद विमानों को धीरे धीरे स्वदेशी इंजनों से लैस किया जाएगा, क्योंकि इकट्ठा अगर हम ये काम करने गए तो फिर इसमें जो फ्लीट अवेलेबिलिटी इश्यूज हैं वो हो जाएंगे और भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि पूरी जिम्मेदारी जीटीआरए के कंधे पर है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टरों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। पहले पूरा प्रोजेक्ट मुख्य रूप से गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में था और अब तस्वीर बदल चुकी है। गोदरेज एरोस्पेस जैसे निजी उद्योग इंजन के निर्माण और असेंबली में भाग ले रहे हैं, जबकि जीटीआरई नई तकनीकों और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित कर रही है और यही मॉडल दुनिया की सबसे अग्रणी इंजन कंपनियां अपनाती हैं। अब इसके लिए डिजिटल ट्विन की सहायता ली जाएगी। कल्पना कीजिए कि इंजन बनने से पहले उसका पूरा का पूरा जो डिजिटल मॉडल है वो तैयार हो जाए। कंप्यूटर पहले ही बता दे कि कौन सा पार्ट कब और कहाँ खराब हो सकता है, तो उसको बदलना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और यही है डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी। इसके विकास की गति बढ़ेगी, लागत कम होगी और इंजन की जो विश्वसनीयता है वो काफ़ी बेहतर होगी। कावेरी 2.0 सिर्फ तेजस के लिए नहीं होगा बल्कि भविष्य में तेजस मार्क 2 और दूसरे प्रोग्राम के लिए भी इन्हें कंसीडर किया जा सकता है और इससे प्राप्त जो अनुभव है वो एमका इंजन प्रोग्राम में भी हमारी काफ़ी मदद कर सकता है। यानी कावेरी 2.0 हमारे लिए सिर्फ एक इंजन नहीं है, बल्कि ये भारत की अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान तकनीक की नींव है। तो दोस्तों, आज भारत जनरल इलेक्ट्रिक F404 पर निर्भर है और निसंदेह ये इंजन दुनिया के सबसे रिलायबल और एक पावरफुल इंजन में गिने जाते हैं। लेकिन भारत के लिए ये कोई संतोषजनक स्थिति नहीं है। भारत अभी भी प्रयासरत है कि अपने कावेरी इंजन प्रोग्राम को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि इंजन डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लें। क्योंकि अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारत केवल इंजन बनाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसे सफल बनाने के लिए पूरी इंडस्ट्री, नई टेक्नोलॉजी, नई कंपनियां और आधुनिक टेस्टिंग सिस्टम तैयार करने पे भी काम कर रहा है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।